गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पूरे देश में हर साल की तरह गणपति पूजा की धूम मची हुई है। जगह जगह पंडाल लगे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन इस बीच एक विचित्र सा वाकया हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के यहाँ गणपति की पूजा के दौरान पहुँचे। मैं हूँ हरीश और मेरा नज़रिया के आज के एपिसोड में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंद्रचूड़ जी के यहाँ इस प्रकार से जाना उचित है, अनुचित है, मंगलकारी है या अमंगलकारी है। वाकया 2 दिन पहले का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के यहाँ गणपति की पूजा के दौरान गए और उनकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। अब चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गए हैं, पूजा करने गए हैं, हंगामा तो होना ही था, जिसमें विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने, शिवसेना ने इसको अनुचित बताया, अमंगलकारी बताया कि सीजेआई चंद्रचूड़ एक संवैधानिक उच्चतम पद पर बैठे हैं, उनके यहाँ इस प्रकार से प्रधानमंत्री का जाना यह बिल्कुल भी अनुचित है, और वो भी एक पर्सनल फंक्शन में, उनके पारिवारिक फंक्शन में। भाजपा की तरफ से इसमें स्पष्टीकरण भी आया कि इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। उन्होंने एक इंसिडेंस का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आयोजित इफ्तिकार पार्टी में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हुए थे। अब तो बस वो मीडिया जो कि भाजपा से प्रेरित है और एक ऐसा मीडिया जो कि भाजपा के विपक्ष में रहता है, मोदी जी के विपक्ष में रहता है, दोनों में भी आपस में बहस छिड़ गई और दोनों अपने अपने तरीके से इसको पेश करने में लगे हुए थे। उसी प्रकार जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो भी इसको अपने अपने तरीके से पेश करने में लगे हैं। जहां भाजपा का पक्ष का मीडिया और उनके पक्ष के नेता इसको मंगलकारी बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता और विपक्ष से प्रभावित मीडिया इसको अमंगलकारी बता रहा है। अब जिस तरीके से भाजपा द्वारा एक पुराना एग्जाम्पल दिया गया कि मनमोहन सिंह द्वारा आयोजित इफ्तिकार पार्टी में सीजेआई जो है तब के शामिल हुए थे, तो उन दोनों में भी आपस में कंपैरिजन नहीं है। वो कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सार्वजनिक फंक्शन था और ये सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह के घर में जाना यह एक पारिवारिक, एक पर्सनल फंक्शन है। जो सार्वजनिक फंक्शन होते हैं उसमें चाहे वो ईडी के डायरेक्टर हों, सीबीआई के डायरेक्टर हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनका आपस में मिलना एक आम बात है। लेकिन एक परिवार के फंक्शन में इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चंद्रचूड़ जी के यहाँ जाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ जाना पद के गरिमा के खिलाफ है। और जिस प्रकार से चंद्रचूड़ जी ने पिछले अपने निर्णय दिए हैं या उनकी टिप्पणियां रही हैं, उससे यह नहीं लगता कि चंद्रचूड़ जी को कोई खरीद सकता है या फिर चंद्रचूड़ जी को निर्णय को या उनकी बातों को कोई प्रभावित कर सकता है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है उनके जीवन शैली को या फिर उनके निर्णयों को, उससे ऐसा नहीं लगता। तो इस एक घटना से चंद्रचूड़ जी की जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि चंद्रचूड़ सिंह जी ने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया होगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद ही अचानक पहुँच गए हों या फिर प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला हो कि मैं आपके यहाँ पूजा में आना चाहता हूँ और वो गए होंगे। और जाने के बाद जो है, आपको तो मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कैमरामैन तो ज़रूर होते ही हैं। उनका हर एक पल, हर एक कार्य एक इवेंट के रूप में ही होता है। चाहे वो अपनी माँ से अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने जा रहे हों या फिर एक गुफा में पूजा कर रहे हों, तो उसका भी इवेंट एक फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक कवरेज होता है और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है ताकि उनकी इमेज जो है वो आम जनता तक पहुँचे और जिनसे उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, वोटिंग पर लाभ मिल सके। तो अगर हम इसको चंद्रचूड़ जी के तरफ से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इनवाइट किया होगा, तो इसलिए गलती उनकी नहीं लगती है। हाँ, इतना ज़रूर है, जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आए थे तो
उनको यह कोशिश करनी चाहिए थी कि वहाँ पर फोटोग्राफी ना हो, वीडियोग्राफी ना हो, और ऐसा उनको मेरे ख्याल से बड़े एक शालीनता से नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए था कि हमारा और आपका रिश्ता कुछ इस प्रकार है कि आपके इस आने को हम एक इवेंट के रूप में ना बनाएं। गलती नरेंद्र मोदी जी की है कि वो वहाँ पर गए, चलो मान लीजिए चले भी गए। सबसे बड़ी बात देखिए कि उस वक़्त मोदी जी का पहरावा क्या था। मोदी जी ने धोती पहनी हुई थी, महाराष्ट्रियन टोपी पहनी हुई थी। आपको जैसा मैंने बताया कि मोदी जी का हर एक कार्य एक इवेंट के रूप में होता है, एक मीडिया को प्रभावित करने के लिए, एक सोशल मीडिया में लोगों को प्रभावित करने के लिए होता है। तो मोदी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि मैं ऐसा करके महाराष्ट्र की राजनीति को, जहां आपको मालूम है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और कभी भी अनाउंस होने वाले हैं, हालांकि हो ही जाने चाहिए थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन इसी गणेश पूजा और दूसरे त्योहारों की वजह से ही उसको डिले किया गया, उसको पोस्टपोन किया गया। तो मोदी जी की तरफ से तो ऐसा संभव है क्योंकि वो एक राजनीतिक हैं, उनका हर पल राजनीति से ही जुड़ा होता है। तो वो अपनी छवि को, अपने पहरावे को, अपने शरीर की संरचना को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो जहाँ पर चुनाव हो रहे होते हैं उसी प्रकार अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। आपको याद होगा जब वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने अपनी दाढ़ी को इस तरीके से बढ़ाया था कि उनका लुक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखाई दे। तो मेरा नज़रिया यहाँ पर यही कहता है कि चंद्रचूड़ जी ने ज़रूर शिष्टाचार के नाते मोदी जी का स्वागत किया होगा, क्योंकि वो वहाँ पहुँचे होंगे या उनकी तरफ से आया होगा कि मैं यहाँ आपके यहाँ पूजा के लिए आ रहा हूँ। जबकि मोदी जी को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम है कि ये रिश्ता मोदी जी का और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का या एक प्रधानमंत्री का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता होता है, जहाँ पर विपक्ष जो है उसको एक गलत तरीके से ले सकता है। और ऐसा हमने पास्ट में देखा भी है। आपको याद होगा कि पूर्व के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी रिटायरमेंट से पहले वो राम मंदिर के विषय को देख रहे थे और उन्होंने निर्णय आने से पहले यह घोषणा कर दी थी कि मैं रिटायरमेंट से पहले इसका डिसीज़न दे दूंगा, और ऐसा हुआ भी। रिटायरमेंट से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने डिसीज़न दे दिया, और डिसीज़न जो है वो हिंदू जो पक्ष था या जो केंद्र सरकार या भाजपा का, वो भी यही चाहती थी कि ये राम मंदिर बने, तो या फैसला आए जल्दी आए, तो उन्होंने उसके पक्ष में दिया। रिटायरमेंट के बाद तुरंत ही उनको इसका पुरस्कार भी मिला, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। वहाँ भी लोगों ने इसके ऊपर कटाक्ष किया और ऐसा सोचा गया कि रंजन गोगोई जी जो हैं उन्होंने भाजपा के साथ समझौता किया, और तभी जा कर के उन्होंने राम मंदिर के निर्णय को फास्ट ट्रैक मोड में पहले से ही घोषित कर दिया था कि मैं निर्णय दूंगा अपने जाने से पहले, और दिया भी, और उनको पुरस्कृत भी किया गया। यानी कि वो एक वाक़या है, वो मीडिया जगत में लोगों के मन में अभी भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा और रंजन गोगोई के बीच में कोई ना कोई आपस में बातचीत हुई होगी, समझौता हुआ होगा, तभी जाकर के ऐसा निर्णय आया और उनके बाद उनको पुरस्कृत करके राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, वो उसके संरक्षण में बैठी है, वो संविधान के संरक्षण के लिए बैठी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस तरीके से राजनीतिक हो जाएंगे और राजनीतिक प्रभाव से निर्णय देंगे तो एक आम जनता को बहुत निराशा होगी। आम जनता फिर किसके ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि उसके बाद उसका कोई नहीं। मैं जो समझता हूँ कि ये जो हुआ है इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, और गलती मोदी जी से हुई है यह मानते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हैं उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ भी है तो मुझे लगता है कोई आपस में बातचीत हुई भी है कुछ निर्णय को लेकर के, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। अभी चंद्रचूड़ जी के 60 दिन और हैं, 60 दिन के बाद जो है वो
रिटायर होंगे, यानी कि अब से लेकर के अगले 60 दिन तक उनके रिटायरमेंट तक के निर्णय से पता चल जाएगा कि क्या यह जो मुलाकात थी वह एक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर कोई डील वाली मुलाकात थी। यह तो आने वाला समय ही बताएगा और आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्णय हैं वही बताएगा। तो आप मेरे अगर इस नज़रिए से सहमत हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।